यू ऑल डूइंग वेल और सब अपने घर पे होंगे। गाइस, आज मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसने जो आज तक वर्ल्ड में नहीं हुआ वो सब इस वायरस की वजह से हो गया। ना इसने कोई वेपन यूज़ किया, ना कोई इसने कोई भी एलिमेंट कुछ ऐसा यूज़ किया जिसके थ्रू हम लोगों को इतना नुकसान हो। बट ये एक ऐसा छोटा सा वायरस है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया। सो आज का मेरा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैंने कोरोना वायरस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं किया है लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट्स तक हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या मतलब कहाँ से ये नाम पड़ा, कहाँ से इसका नाम चेंज हो गया। सो वो सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। गाइज, आपने मेरी लास्ट वीडियो भी ज़रूर देखी होगी। वो मैंने अभी क्लास 10th का लाइव सेशन स्टार्ट किया है और वो साइंस सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट किया है। अभी से ही बैच स्टार्ट हो चुका है। सो देर मत कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं जल्दी से जल्दी। इस लाइव सेशन का अपनी क्लास स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 10th क्लास एक ऐसी क्लास है, बोर्ड है, तो आपको लेट नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन फुल रखनी चाहिए क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। सो आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में पीछे नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की या फिर और क्लास की 6 to 10 क्लास की कोई अगर आपको कोई पीपीटी चाहिए, कोई अगर आपको क्लास चाहिए, पर्सनली चाहिए, सो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा महामारी मची हुई है। जो चीज़ कोई भी वेपन नहीं कर पाया वो इस छोटे से वायरस ने करके दिखा दिया, जिसकी वजह से अब हम सब लोग जो है लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में रहना पड़ रहा है। सबका काम जो है वो ठप हो गया है। कोई कहीं जा नहीं सकता, कोई बाहर जाके अपना काम नहीं कर सकता। भूखमरी हो रही है पूरे देशों में, महामारी हो रही है। पूरा देश जो है, पूरी इकनॉमी जो है वो सब इफ़ेक्ट होती जा रही है। सो इस वायरस को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके जो भी प्रिवेंशन है वो लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने वीडियो को पीपीटी के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। मैंने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये कोरोना वायरस है वो ऐसा दिखता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसका कि भाई इस वायरस को हम कम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सो अब मैं आपको बता दूं कि ये कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों दिया गया नाम और इसकी फुल फॉर्म क्या है कोविड-19 की। सो कोविड-19 इज द नेम ऑफ अ डिजीज कॉज्ड बाय द SARS-CoV-2 वायरस। जो कोविड-19 एक ऐसा डिजीज है जो SARS-CoV-2 वायरस की तरह ही है। ये भी डिजीज जो है वो एक बार बहुत साल पहले चाइना में ही हुई थी। सो इस बारे में ही इसी से रिलेटेड इसको कोविड-19 नाम दे दिया गया है। सो कोविड-19 का जो फुल फॉर्म है वो है कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। 2019 इसको इसलिए मेंशन किया है क्योंकि चाइना में ही फर्स्ट केस जो है वो 2019 में ही देखा गया था। तो इसी वजह से इसको 2019 ईयर जो है वो मेंशन कर दिया। तो इसकी फुल फॉर्म जो आ गया हो गया कोविड-19। सो नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। इसमें क्या है, हु नेम कोविड-19। अब इसे कोविड-19 नाम दिया किसने। सो द कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019 वॉज गिवन एब्रीविएटेड नेम ऑफ कोविड-19 बाय WHO। WHO ने, WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया गया। कब दिया, 11 फरवरी 2020। नाउ व्हाट इज कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक कोरोना वायरस नाम से डिस्कवर किया गया है। कोरोना वायरस जो है वो पहले क्या होता है, आपके गले में 3-4 दिन रहता है और उसके बाद फिर आपके लंग्स में जाता है और ये रेस्पिरेटरी इलनेस करता है। मीन्स आपको सांस लेने में, आपको रिस्पायर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप प्रॉपरली जो है वो सांस नहीं ले पाते हैं। आपको कोल्ड कफ जैसे सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड है वो जैसे ओल्डर पेशेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनको और भी ज़्यादा डिजीज़ होती हैं। जैसे उनको डायबिटीज़ होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होता है या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, कैंसर होता है। तो उनमें ये ज़्यादा जो प्रॉब्लम है कोविड-19 वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है।
अब वाई वॉज द कोरोना वायरस रीनेम टू कोविड-19? अब कोरोना वायरस को हमने कोविड-19 नाम क्यों दे दिया? तो डिजीज आर ऑफिशियली नेम बाय WHO एज ए मेंशन अबव कि WHO ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दे दिया गया. सो उसके बाद फॉर कोविड-19 द नेम वॉज डिसाइडेड बेस्ड ऑन एग्रीड गाइडलाइंस बिटवीन द WHO. किन किन के बीच की गाइडलाइंस के बाद कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया गया, इस स्लाइड में ये बताया गया है. सो फर्स्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया WHO, उसके बाद है द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, एंड द थर्ड वन इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. इन सब ने डिस्कस किया, इन सब की गाइडलाइंस की वजह से ये जो नेम है कोरोना वायरस, इसको हमने क्या दे दिया, कोविड-19. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जो स्ट्रक्चर होता है कोविड-19 का, कोरोना वायरस का, वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, बैलून टाइप होता है. इसका जो एवरेज डायमीटर होता है वायरस का वो 120 mm होता है. सो डायमीटर ऑफ एनवलप, जो इसका एनवलप बाहर का जो लेयर होती है वो कितने तक की होती है, वो अप्रॉक्स और इक्वल जो होती है वो 80 mm होती है. ओके, उसके बाद जो वायरल होता है वो इन्फेक्ट होता है, उसकी लिपिड बाय लेयर होती है जिसमें हम मेम्ब्रेन होता है, एनवलप होता है, स्पाइक होता है. स्पाइक में आपने देखा होगा कि इसके एक डंडे से खड़े हो रखे हैं, वो चीज़ को दिखाता है ये. और उसके बाद क्या बोला है, सबसेट ऑफ कोरोना वायरस also have a shorter spike like surface protein called hemoglutinin. ठीक है, सो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे रखा है, ये आप थोड़ा ना समझे तो ठीक है, लेकिन मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया है. अब ये थोड़ा रेप्लिकेशन दे रखा है कि कोरोना वायरस जो है वो रेप्लिकेट कैसे होता है, वो कैसे बढ़ता है. सो इसके बारे में यही दे रखा है कि जैसे कोरोना वायरस जो है वो अगर किसी एक पेशेंट में है, सो वो अगर उसके कांटेक्ट में कोई आता है, सो वो अपने 2 या 2.5% को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है. अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, सो वो एक हेल्दी पर्सन जो है उसको मतलब 2.5 या 2 अप्रॉक्स अगर हम मान लें तो वो 2 लोगों को इफेक्ट कर सकता है. सो इसमें जैसे ये क्या दिखा रखा है कि जो प्रोटीन एनबोर्न जीनोमिक RNA है वो प्रोटीन M से इंटीग्रेट करता है, उसके साथ मिलता है और उसका एक मेम्ब्रेन बना देता है और उसके बाद बाइंडिंग होती जाती है. बाइंडिंग मतलब वो फिर मिलते जाते हैं और ये जो वायरल है वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर अपनी जो जगह है वो बनाता रहता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. अब उसके बाद अब सिम्टम्स क्या हैं, क्या देख के हम बता सकते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि हमें कोरोना वायरस हो गया है, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? जो कॉमन सिम्टम्स है वो वही है, फीवर है, टायर्ड हो जाते हैं जल्दी बहुत ज़्यादा, और ड्राई कफ है. और अगर हम और सिम्टम्स के बारे में देखें तो ये है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, पेन होता है, गले में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और डायरिया, नोजिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है. नोज़ में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है. अब इसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? ट्रांसमिशन मीन्स ये एक पर्सन से कैसे दूसरे पर्सन पे जा सकता है. पहले क्या हुआ था कि ये बोला जा रहा है कि ये एक एनिमल के थ्रू आया था. सो ये पहले ट्रांसमिट हुआ एनिमल में, एनिमल के बाद ये ट्रांसमिट हुआ ह्यूमन में. सो कई डिजीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ एनिमल टू एनिमल होती है, लेकिन ये एक ऐसी डिजीज़ है जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आई और अब ह्यूमन से ह्यूमन में बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिट हो रही है. सो द इंट्रैक्शन ऑफ द कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन with its complement host cell receptor in central determining the tissue tropism infectively and species range of the virus. मीन्स इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा जल्दी ये जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है. ये जो एक ये सार्स कोरोना वायरस की तरह ही है, जिससे कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत जल्दी एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन के अंदर बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है. अगर हम ये बताएं कि ये डिज़ीज़ कैसे कॉज्ड हुआ, सो हम ये बोल सकते हैं कि ये डिज़ीज़ जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के थ्रू जो है वो जाता है. चाहे उसमें कोई मैमल आ जाए, चाहे मैमल मीन्स ह्यूमन बीइंग आ जाए, या फिर कोई एनिमल आ जाए, या फिर कोई बर्ड आ जाए. दे ऑल्सो कॉज अ रेंज ऑफ डिजीज़ इन फार्म एनिमल. जो ये फार्म में भी एनिमल्स रखे जाते हैं और जो डोमेस्टिकेटेड, जो हमारे डोमेस्टिक के पेट्स वगैरह होते हैं, इनमें भी बहुत जल्दी जो ये डिजीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं. कोरोना वायरस टारगेट नॉट ओनली टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बट ऑल्सो यूरोजेनेटिकल
फीकल ट्रैक्ट। द वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स थ्रू आउट द चिकन। मीन्स अगर कोई चिकन भी खाता है सो उसमें भी ये वायरस जो है वो बहुत जल्दी फैल रहा है, क्योंकि जो भी सी फूड है उसमें भी कोरोना वायरस जो है बहुत ज़्यादा जल्दी पाया गया। कोरोना वायरस जो है सी फूड की वजह से भी बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा फैला है, क्योंकि एज वी ऑल नो हमारे देश में भी काफ़ी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं। सो वो लोग भी नॉन वेज खाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है डिजीज़ जो है वो उनके अंदर बहुत जल्दी डेवलप हुआ। सो ये जो है ये वायरस जो है वो एनिमल के थ्रू भी बहुत जल्दी डेवलप हुआ है। सो इसके बाद हम चलते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैनाइन कोरोना वायरस, वन दैट कोरोना कॉजेज माइल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज एंड वन दैट हैज़ फाउंड द टू कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज। अब हम आ जाते हैं, हाउ इज इंडिया रिस्पॉन्डिंग टू द आउटब्रेक। मीन्स इस वायरस से इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, सबके लिए। क्योंकि इंडिया ने क्या किया था, जैसे ही इंडिया को पता चला था कि भाई ये वायरस जो है वर्ल्ड वाइड फैल रहा है, सो उन्होंने एक स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। इंटरनेशनल जो भी ट्रैवलर्स आ रहे थे उन्हें मतलब वहीं पे ही रोका जा रहा था और उनकी स्क्रीनिंग की जा रही थी। अगर जिसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल आ रहा था, फिर भी उन्होंने 14 डे के लिए उन्हें आइसोलेट किया, उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट दिया। जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर जो भी कहीं से भी किसी भी कंट्री से आ रहा है, सो उसको वहाँ पे आइसोलेट किया, वहाँ पे उनको रखा, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट किया, फिर उसके बाद उन्होंने उनके घर पे आने दिया। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद जो है इंडिया ने काफ़ी फ़्लाइट्स जो हैं वो भी सब रोक दी, ताकि जो वायरस है वो और ज़्यादा इंडिया में ना फैले। अब और क्या क्या रिस्पॉन्स है, इंडिया ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2015 में वो लागू कर दिया दोबारा से। और उसके बाद जो हमारा लॉकडाउन है एज वी ऑल नो 25 मार्च से 21 डेज़ का था। उसके बाद अब ये जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक हो गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया में भी अब इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ये स्ट्रिक्टनेस है गवर्नमेंट की वो भी बढ़ती जा रही है। और वो भी ठीक है, क्योंकि अगर जब तक हम खुद नहीं ध्यान देंगे, खुद उस चीज़ को नहीं रोकेंगे, सो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो एक ऐसे मेजर स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे जिससे कि ये बीमारी जो है वो काबू में आ जाए, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन नहीं बना है। सो इसलिए इस डिजीज़ से लड़ना बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सो इसीलिए जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही हैं उन्हें फॉलो कीजिए। उसके बाद जैसे जब पहले क्या था, इंडिया में जब केसेस थे वो 400 के अराउंड थे, WHO ने बोला था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसे जैसे लॉकडाउन 21 डेज़ वाला ख़त्म होता गया, सो एज़ वी ऑल नो हमने जब न्यूज़ वगैरह देखी तो कई लोगों की लापरवाही की वजह से डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई, हर सिटी में बहुत ज़्यादा फैल गई। स्पेशली महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया। सो ये कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। सो उसकी वजह से ये जो लॉकडाउन है पूरे देश में दोबारा से 3 मई तक जो है एक्सपेंड करना पड़ा। उसके बाद इंडिया ने जो फ़्लाइट्स है वो 15 अप्रैल तक जो है वो डिले कर दी थी, कि अभी कोई फ़्लाइट जो है वो नहीं आएंगी, ना तो वहाँ किसी भी और कंट्री से कोई हमारे देश में इंडिया में आएगा, ना हमारे इंडिया से कोई भी दूसरी कंट्री में जाएगा। और जो भी रेलवे स्टेशंस वगैरह हैं उन्हें भी आइसोलेट कर दिया। सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो कोई भी मतलब मार्केट हो, सारी जो है वो सब लॉकडाउन कर दिया, ताकि ये जो डिज़ीज़ है ये ना फैले। क्योंकि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा छूने से, किसी भी चीज़ को छूने से, और अलग अलग टाइम पीरियड की भी होती है। किसी चीज़ पे ये जो वायरस है थोड़े टाइम के लिए रहता है, और किसी चीज़ पे ये जो वायरस है बहुत दिनों के लिए भी रहता है। सो इसी चीज़ की वजह से इंडिया में अभी लॉकडाउन है, कोई भी मार्केट, कोई भी जगह खुली नहीं है। यहाँ तक कि जो मंदिर, हमेशा कभी भी कुछ भी होता था तो मंदिर, हमारे जो मॉस्क होते हैं, वो कुछ भी टेंपल वगैरह कुछ भी होते हैं वो कभी बंद नहीं होते थे। बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो टेंपल हैं, मॉस्क हैं, वो सब बंद है। सो इसीलिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो छूने से बहुत ज़्यादा फैल रही है। सो इस टाइम पे ये सब चीज़ें बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो वुमेंस हैं, जो ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वुमेंस का जो इंडिया में है। सो इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हेल्प की है, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग जितना ज़्यादा किसी
की भी हेल्प कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास इतना सफिशेंट है कि आप अपने घर को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, फीड कर सकते हो, सो आपको उन लोगों को भी थोड़ा सा फीड करना चाहिए जो लोग अपना डेली वेजेस के लोग हैं, ताकि वो लोग भी एटलीस्ट अपना 2 टाइम का 3 टाइम का खाना खा सके। सो ये जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की है, जैसे कि इन्होंने मास्क, सैनिटाइज़र, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो बनाए और उन्हें डिलीवर किया, और हैंड वॉश भी बनाए। उसके बाद जो है इन्होंने एक कम्युनिटी किचन बनाया, वहाँ पे जो है ये लोग जो हैं वो 10,000 कम्युनिटी किचन बनाया गया, जहाँ पर वो खाना बनाते हैं पुअर के लिए, वर्कर्स के लिए और वनरेबल लोगों के लिए, ताकि उन लोगों का पेट भरा जा सके। गाइज ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। आप लोग भी मतलब उन लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिए जो लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। किसी को भी कोशिश कीजिए कि कोई भी भूखा ना सोए। अपने सारे जो भी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, जो भी, जैसे कोई मास्क नहीं खरीद सकता, हम लोग सोचते हैं ये मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश कितना इजी है, हम लोग जाते हैं और हम लोग खरीद लेते हैं किसी भी फार्मासिस्ट की शॉप पे, केमिस्ट की शॉप पे। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मास्क तक नहीं खरीद सकते हैं, तो हम लोग उन्हें फ्री में जो है मास्क प्रोवाइड कर सकते हैं, सैनिटाइज़र प्रोवाइड कर सकते हैं, और उन्हें जो है अवेयर कर सकते हैं इस डिजीज़ के बारे में। थर्ड पॉइंट जो है वो वही है, रेजिंग अवेयरनेस। मीन्स हम लोग अवेयर कर सकते हैं लोगों को कि भाई आप लोगों को ऐसी गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए, ताकि आप उस डिजीज़ से दूर रहें। उसके बाद जो है उन्होंने मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप ने प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड पेंशन सर्विस, उन्होंने पेंशन सर्विस भी जो है वो प्रोवाइड की है। अब उसके बाद जो है हमारी इंडिया में जैसे इकनॉमी जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, क्योंकि हमारा जो सारा टूरिज़्म है, बिजनेस ट्रेवल है, वो सब बंद है अभी। सो जिसकी वजह से हमारी जो ग्लोबल इकनॉमी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, जिसकी वजह से रिसेशन आ रहा है। सो गाइस प्लीज़ लोगों की हेल्प कीजिए, ताकि सब अपना काम कर सकें ठीक से। उसके बाद क्या है, डायग्नोसिस जो है, अभी इस डिजीज़ के बारे में प्रॉपरली जो है वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी कुछ ना कुछ मेथड अप्लाई किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसके थ्रू जो है वो डायग्नोस किया जा रहा है लोगों को, उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, उनके टेस्ट हो रहे हैं अलग अलग बॉडी पार्ट से, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग टेस्ट वगैरह से हमें ये पता चल रहा है कि जो वायरस है वो अभी उस पर्सन की बॉडी में है कि नहीं है। सो अभी तक जो है वो क्लिनिकल मेथड अभी तक कोरोना वायरस का कुछ एज सच नहीं है, बट फिर भी रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट फॉर वायरल न्यूक्लिक एसिड हैव बीन डेवलप। ये वाला जो मेथड है ये यूज़ किया जा रहा है डायग्नोसिस के लिए, ताकि जो है इस डिजीज़ से क्योर किया जा सके। अब इसके बाद जो है ये छोटे से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बिल्कुल फॉलो करने चाहिए। आपका जो हैंड है वो बार बार धोना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम में, और अगर आप घर पे हैं तो भी उसे धोइए हाथों को। ये मत समझिए कि आप अगर बाहर जाओगे तो ही आप अपने हैंड वॉश करोगे, नहीं, एक एक दो दो घंटे में प्लीज़ अपने हैंड वॉश कीजिए। उसके बाद है अवॉइड टचिंग योर फेस। फेस में आईज, नोज और माउथ को प्लीज़ टच मत कीजिए। और थर्ड पॉइंट है स्टॉप शेकिंग हैंड एंड हगिंग पीपल। ये जो है आजकल का कल्चर जैसे बहुत ज़्यादा इंडिया में भी हो रहा है, शेक ज़रूर करते हैं, हैंड और हग भी करते हैं। सो अभी के लिए ये थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और अभी अपने जो भी पर्सनल आइटम्स हैं अपने घर में भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो शेयर ना कीजिए। उसके बाद है कवर योर माउथ और नोज व्हेन यू आर कफ और स्नीज। अगर आपको थोड़ा सा भी कोल्ड ऐसा लगता है कि आपको कोल्ड हो रखा है या फिर अगर आपको कफ हो रखा है, सो प्लीज़ अपना फेस जो है वो कवर करें, और अगर आप स्नीज करते हैं तो उसे कवर करके स्नीज कीजिए, ताकि आपके जो भी पार्टिकल्स हैं मुंह से जो निकलते हैं वो और किसी भी पर्सन पे ना जाए। और फिर उसके बाद है कि क्लीननेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अपने घर को, अपने आसपास को, अपने आस पड़ोस को बहुत ज़्यादा साफ रखें। और फिर उसके बाद है सोशल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रखें। अगर घर में भी हैं आप तो प्लीज़ थोड़े थोड़े गैप में बैठें। और अगर आपके घर वाले जो हैं वो बाहर भी जाते हैं तो उनसे भी थोड़ा सा दूरी बनाए रखें और सोशल डिस्टेंस ज़रूर फॉलो करें। और जो कोई नहीं कर रहा है उन्हें भी समझाएं। और डू नॉट गैदर इन ग्रुप्स, गैदर ना हुए प्लीज़। अपना जो गैप है वो बनाए रखें। किसी भी
बहुत सारे जो ग्रुप्स वगैरह जो लोग इकट्ठा कर लेते हैं शाम के टाइम पे, दिन के टाइम पे, वो सब ना कीजिए। अब अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग इन पब्लिक प्लेस। अभी वैसे भी पब्लिक प्लेस बंद ही है, लेकिन अगर कुछ जगह पे खुला भी है सो प्लीज़ पब्लिक प्लेस पे ना जाएं, खुला हुआ खाना ना खाएं। पैकेट अगर आप अपने घर में कुछ भी लाते हैं तो उन्हें अच्छे से फ्रेश जो है, फ्रेश अगर ग्रोसरीज भी लाते हैं तो उन्हें वॉश कीजिए अच्छे से। और कोई भी जो ऑनलाइन जो आप खाने का सामान है, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह है, अभी भी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि एक पिज़्ज़ा बॉय की वजह से कैसे मतलब वायरस जो है वो फैल गया। तो अभी ऑनलाइन भी प्लीज़ कुछ मत मंगाइए, घर में ही बनाइए। घर में भी हम बहुत कुछ अच्छा अच्छा बना सकते हैं। घर में बनाने का ये फ़ायदा है कि आपको पता है कि आपने अपने सामान में क्या क्या डाला है और आपको पता है कि आप सेफ़ हैं। सो आपको ये पूरी श्योरिटी होगी कि आपने बहुत अच्छे से खाना बनाया है। सो उसके जो चांसेस है कोरोना वायरस के वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आप वही खाना जो आप बाहर से मंगा रहे हैं वो आप अपने घर में भी खा सकते हैं। और अगर अगर आप घर पे भी हैं सो प्लीज़ मास्क पहने अगर आपको थोड़ा सा भी स्नीज वगैरह होता है। और अगर आपके पास आप बाहर भी जा रहे हैं और आपके पास जो है वो मास्क नहीं है तो आप घर का बना हुआ मास्क भी पहन सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो अगर प्रिवेंट कर लें अपने आप को इन चीज़ों से, सो आप अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो आपको जस्ट ये बोलता है कि आप अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, साफ़ सफाई रखें, हैंड वॉश करते रहें, अपने मुंह को हाथ ना लगाएं। और जो भी आप ग्रोसरी, कुछ वेजिटेबल, फ्रूट्स, कुछ भी अगर बाज़ार से लेके आ रहे हैं सो उन्हें अच्छे से क्लीन कीजिए, वॉश कीजिए, सैनिटाइज कीजिए अगर कर सकते हैं सो उसके बाद ही खाएं। और पैकेट वाला सामान जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा अगर अवॉइड ही कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। और बाहर का खाना तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। अब बहुत ही मेन और बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडोर एक्टिविटीज़ में आप क्या क्या कर सकते हैं। ये थोड़े से पॉइंट्स मैंने जो है डाले हैं। अगर इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे हम इंडोर एक्टिविटीज़ खेल सकते हैं, जैसे लूडो तो मेन ही है जो लोग खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है लूडो में। कैरम हो गया, चेस हो गया। फिर उसके बाद अगर आप अपने कोई गेम भी डिज़ाइन खुद कर सकते हैं, और जैसे कि आप क्रॉसवर्ड खेल सकते हैं, कार्ड गेम्स खेल सकते हैं, ताश खेल सकते हैं मतलब। उसके बाद है आप पेंटिंग कर सकते हैं, क्राफ्ट्स कर सकते हैं। बच्चों को जो आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सो बच्चों को जो होमवर्क मिल रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट में मिल रहा है, आप उसमें हेल्प कर सकते हैं बच्चों की। आप जो उनको होमवर्क मिल रहा है आप उनमें हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं वो वैसे अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने बच्चों के साथ गेम्स में भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप उनकी एजुकेशन में भी उनको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जितना टाइम उनके साथ बिताएंगे उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी और चीज़ें सीखने को मिलेगी। क्योंकि जो बच्चों की बुक्स वगैरह हैं उनसे हम बहुत अच्छे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम लोग पोएम लिख सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, गाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे कोई कितना भी बेसुरा हो, चाहे कोई कितना भी सुरीला हो। सो हम लोग नए नए गाने बना सकते हैं, नए नए डांस स्टेप सीख सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सो हम फ़ोटोज़ ले सकते हैं, जैसे कि आजकल बहुत लोग सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, तो हम वो ले सकते हैं, अपने अपने फैमिली के मेम्बर्स के साथ ले सकते हैं। हम उनके साथ वीडियोस बना सकते हैं, फ़नी वीडियो बना सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं। हम कुकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आजकल कुकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है ट्रेंड में, लोग बहुत चीज़ें बहुत ट्राई कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोगों को कुकिंग वगैरह ट्राई करती रहनी चाहिए। जिसको आती है वो और अच्छी कुकिंग कर सकता है और जिसको नहीं आती है वो अपनी कुकिंग और बेटर कर सकता है। जैसे हम अपना जो बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, केक हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो हम अपने घर में ज़रूर बना सकते हैं और बहुत अच्छा बनता है। और हम जैसे डांस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इस टाइम पे अपने दिमाग को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है कि आप पूरे टाइम जो है अपने घर में रहें, ये आजकल नहीं हो पाता है। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि भाई घर में पूरे टाइम रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट अगर हम जब तक अपने घर में रहेंगे हम सेफ़ रहेंगे। सो इसीलिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है वो शांत रहे। उसके साथ जो है फिर हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम न्यू न्यू प्लांट्स लगा सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। और बच्चे जो हैं वो जो भी गेम खेल रहे हैं हम उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
सो गाइज ये थोड़ी सी चीज़ें थी। सो बी काइंड, स्टे होम, स्टे सेफ, अपनी फैमिली के साथ रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी गाइज। प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो जो है वो बहुत मेहनत से बनती है। सो एक अप्रिसिएशन तो बनता है, ताकि अगर जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, वीडियोज़ मेरी शेयर होंगी, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे अच्छे अच्छे, तो मुझे भी थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं। सो एक और मेरा एक मैसेज है, स्टे सेफ एंड फॉलो गाइडलाइंस, डू योर पार्ट टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। अपना अपना पार्ट सब फॉलो करें, सब अपना अपना पार्ट फॉलो करेंगे तो ये कोविड-19 जो बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड से भाग जाएगा, और हमें इसे भगाना ही है। सो प्लीज़ लापरवाही ना बदलें। आपकी थोड़ी सी ही लापरवाही जो है वो आपको तो डेंजर में डालेगी, आपकी फैमिली को, आपके सराउंडिंग में जो आपके हैं वो उन सबको भी बहुत ज़्यादा डेंजर में डालेगी। सो गाइज प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, घर पे ही सब कुछ बनाएं। और हाँ प्लीज़ जितनी ज़्यादा आप किसी की हेल्प कर सकते हैं इस टाइम पे प्लीज़ कीजिए। किसी को भी भूखा ना सोने दीजिए, क्योंकि भूख एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे, जो मतलब वही समझ सकता है जिसको खाना नहीं मिलता है। सो प्लीज़ खाना सबको प्रोवाइड कीजिए, जिसको कोई भी ऐसी नीड है, कोई भी नीडी पर्सन है, उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए। और अपने आप को भी सेफ रखिए और अपनी फैमिली को भी सेफ रखिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।